तो हेडिंग डालो प्रॉब्लम्स ऑन dilution of solution या फिर मिक्सिंग ऑफ ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सम्स करते हैं इससे रिलेटेड। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इसका, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप बहुत कुछ नई चीजें सीखोगे। चलो तो फर्स्ट लिखो फाइंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, या गिवन 100 milliliter of, you can take CH3COH. इसका concentration you can take 0.2 mole. एंड इसके साथ हमने क्या मिक्स किया है, इसके साथ हमने मिक्स किया है 900 milliliter ऑफ ओके। नाउ हाउ विल यू सॉल्व ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, एसिटिक एसिड का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एसिटिक एसिड इज बेसिकली CH3COH, इसका आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है। नाउ व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले आपको इसका जस्ट एक समझता हो क्या है करके। देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH। ओके, नाउ इन दिस, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी है। अभी यहाँ पे हम लोग किसको किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, हम लोग CH3COH को टोटल वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे यू कैन टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अभी इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा टोटल वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम के साथ मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करने का ट्राई करूंगा। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक इज, अभी यहाँ पे हम लोग हाउ विल यू फाइंड आउट लाइक टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो कल मैंने देखो आपको एक बताया था तरीका कि आप देखो सपोज ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रहता है कि 0.2 मोलार है। इससे आप क्या पता कर सकते हो कि 0.2 मोल्स इन क्या रहता है, इन रहता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको कल डायरेक्टली सिखाया था। ओके, यहां पे भी हम लोग सेम चीज कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बट ओवर हियर इंस्टेड ऑफ 1 लीटर व्हाट विल टेक इज 1 लीटर, यहाँ पे इट इज 100 मिलीलीटर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दिया है। सो सबसे पहले देखो ध्यान दो, मोलैरिटी का फॉर्मूला, ओके, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज क्या रहेगा जरा बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, N of solute upon weight of solution in n kg. ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, Volume of solution liter. और एक इसमें रहना चाहिए लीटर। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज, हमें क्या चाहिए, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग को ये ढूंढना है। मोलारिटी आपको दिया है, मोलारिटी कितना दिया है 0.2। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज गिवन एज 0.1। लीटर में कन्वर्ट करने, इसके लिए मैंने इसको 0.1 में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक कोई डाउट है। और इससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो क्या है CH3COH। क्लियर है। तो अगर आपको CH3COH का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, 0.2 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक 10। तो दिस विल बी व्हाट, 2 into 10 raised to minus।
क्लियर है कैसे किया करके, कैसे नंबर ऑफ मोल्स मिला? ओके चलो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। टोटल वॉल्यूम कितना है जरा बता सकते हो? टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा? 1 liter. 1 liter, that is 100 milliliter plus 900 milliliter, so that will be 1 liter. So final answer will be what? 2 into 10⁻⁻²। यूनिट क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन का? ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इधर साइड में ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस कंसेप्ट पे बेस्ड हमें पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा इससे रिलेटेड। तो जरा लिख लेना यहाँ तक, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई पार्ट में सर वो डाउट? F क्या है? किधर है? सर वो फाइनल CH3 पे फाइनल OH फाइनल है पे। वो, फाइनल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को है ना हमेशा केमिस्ट्री में जितना भी जगह पे रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये बोलना। और कोई पार्ट में अगर डाउट रहेगा ना ये पूछ लो, ये हमने कल सीखा था, ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट ये हमने कल सीखा था। बाकी किसी पार्ट में डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। एंड मोल्स पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट इज कैपिटल एम। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहो है, हर एक स्टेप है ना साथ साथ लिखते रहना नेक्स्ट इसमें। एंड कोई पार्ट में अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अभी मैं नेक्स्ट सम की ओर जा रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द number of moles of H plus and SO4 2 minus in 0.01 molar of H2SO4 solution. It's very simple, just इसका बेसिक पे जरा फोकस करना। ओके ओके, ध्यान दो। अब क्या बोला है? H2SO4, हमें क्या करना है? इसको है ना आयंस में ब्रेक करना है। आयंस में ब्रेक करना है मतलब क्या? आप बताओ ये H2SO4 कैसे आयंस में डिवाइड होगा? एनी आइडिया कैसे डिवाइड होएगा? ये क्या क्या है इसमें? एक तो है यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पे है सल्फेट, तो ये क्या होएगा? H प्लस और SO4 में डिवाइड होएगा। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे टोटल? हाइड्रोजन आयनिक स्टेट में कितना हाइड्रोजन है टोटल? 2. 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल चार्ज कितने हाइड्रोजन के ऊपर? कितना चार्ज है टोटल? 2 positive. 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये सल्फेट पे कितना रहना चाहिए आपके हिसाब से? 1 negative. 2 नेगेटिव, बैलेंस आउट करने के 2 लिए ये 2 negative. पॉजिटिव अच्छा. 2 नेगेटिव को बैलेंस आउट करेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखो इसका आपको कितना दिया कॉन्सेंट्रेशन? 0.01 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ओके, या फिर आप लॉजिकली ऐसे सोच सकते हो कि 1 मोल ऑफ H2SO4 हमें कितना मोल ऑफ H प्लस दे रहा है यहाँ पे? 2 moles of H. 2 moles of H plus and 1 mole of SO4। तो अगर आपके पास सपोज 0.01 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 0.02 मोलार, एंड SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? इट विल बी 0.01। give one more example, try this one, AlCl3
इसका कितना दिया हमें 1 मोलार सॉल्यूशन दिया. सो ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. ठीक है, तो आप बताओ ये AlCl3 इसका आयोनिक इसमें क्या क्या रह सकता है, कौन कौन आएगा आयोनिक स्टेट में? Al2+ and Cl2-. ठीक, एल्यूमिनियम और क्या आएगा सबसे पहले? इधर क्लोरीन आएगा. तो आप बताओ क्लोरीन कितना यहाँ पे? 3. 3 है. हेलो कौस्तुभ, आवाज आना चाहिए. हाँ, अब एक क्लोरीन पे चार्ज कितना रहता है? एक क्लोरीन पे कितना नेगेटिव चार्ज रहता है? एक क्लोरीन पे क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? ठीक है, 2 ना सर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना यहाँ पे? 3 माइनस. तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या रहना चाहिए? 3 प्लस. तो ये सब 3+. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के वक्त सिखाया था, सबसे पहला लेक्चर, तो वो वीडियो देख लेना. ठीक है, तो अगर सपोज इसका 1 मोल है तो Al का कितना मोल रहेगा यहाँ पे? 1 mole. और क्लोरीन का कितना यहाँ पे? 3 mole. आई होप यहाँ तक समझा रहेगा. चलो, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन. तो AlCl3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया आपको? 1 मोलार दिया है. तो Al3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1 मोलार. 1 molar. और इसका क्या रहेगा? Cl- का कितना रहेगा? 3 molar. 3 मोलार. और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग. नेक्स्ट ये करो, Al2SO4 थ्राइस. और इसका कितना दिया आपको कॉन्सेंट्रेशन? 0.2 मोलार दिया. जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. ओके, कैसे डिवाइड होएगा आप खुद बताओ, या फिर कौन से Al2. आयंस में डिवाइड होएगा वो बताओ. पहले कौन से आयंस में डिवाइड होएगा एटलीस्ट वो बताओ. एल्यूमिनियम Aluminium. और सल्फेट आएगा. ठीक है, एल्यूमिनियम और सल्फेट आएगा. अब एल्यूमिनियम कितना है यहां से आपको कितना दिख रहा है? एल्यूमिनियम कितना है? 2. 2 एल्यूमिनियम. सल्फेट कितना है यहाँ पे? 3. 3 सल्फेट है. ठीक है, देखो पूरा सल्फेट कितना है यहाँ पे? 3 है ना. ओके, अब हम लोग चार्ज डिसाइड करते हैं. तो मैंने जो है ना आपको सिखाया था ना आयंस के बारे में, तभी बताया था कि सल्फेट पे चार्ज कितना रहता है? 2 माइनस रहता है. एल्यूमिनियम पे भी आपको चार्ज बताया था कितना रहता है? 3 प्लस है. ठीक है, आप चाहे तो फर्स्ट वीडियोस चेक करो लेक्चर्स का, पूरा डिटेल में समझा. ओके चलो, नाउ लेट्स राइट. कितना मोल्स ऑफ Al2SO4 है? बस तो आंसर दो है, नहीं तो बार बार मीटिंग के बाहर रहते रहोगे. हाँ, कितना ये रहेगा मोल्स Al2SO4 का? 1 mole. 1 मोल. तो एल्यूमिनियम का कितना मोल रहेगा? 2. 2 मोल. और सल्फेट का कितना मोल रहेगा? 3. 3 मोल रहेगा. ओके, तो एल्यूमिनियम का आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? इट इज जस्ट गिवन एज 0.2 मोलार दिया है. Mole. तो इसका क्या रहेगा? Al3+ का कितना रहेगा? 0.4. 0.4. और ये क्या रहेगा? SO4 का क्या रहेगा? 0.6. 0.6. ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझा रहेगा. अभी हम लोग इससे रिलेटेड डाइल्यूशन का प्रॉब्लम्स करेंगे. चलो,
नेक्स्ट लिखना फाइंड, दोस्तों कैमरा चालू करो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन। पहला वाला आपको दिया है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 molar H2SO4 react with 400 milliliter of 0.2 molar of HCl. ओके, नाउ यहां पे ना आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। आप जरा सोचो, क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? पहले चीज वो सोचो कि क्या एसिड के साथ रिएक्ट करता है कभी? एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके सॉल्ट और वाटर फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन वोंट हैपन, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन आगे होएगा ही नहीं। So this is the first thing you have to come to know from this. Now what they have asked is find concentration of each ion. So first what we'll do is we'll try to find out the concentration of H plus कि कितना रहेगा इसका concentration. Now for this you have to think logically कि हमें H plus कहाँ से मिलेगा। So पहली चीज हम लोग क्या करते, what we'll do is we'll first try to divide H2SO4. आप बताओ ये H2SO4 किस में डिवाइड होएगा? H plus और SO4 H plus और SO4 2 माइनस। तो वैसे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? दो हाइड्रोजन। वैसे ही हम लोग को HCl को डिवाइड करना है, तो HCl किस में डिवाइड होएगा? H plus और Cl माइनस। एक ही हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नाउ थिंक, अभी यहाँ पे H2SO4 का कितना दिया था? 0.1 मोलार। तो H प्लस का कितना रहना चाहिए आप खुद बताओ। दोस्तों आपका आवाज नहीं आ रहा, आपका माइक खराब मेरे को लग रहा है। हाँ सर क्वेश्चन देखो सिंपल है, H2SO4 का हमें 0.1 मोलार दिया है, तो H प्लस का कितना रहेगा? 0.2। वैसे H प्लस का आपको क्या दिया है? 0.2 मोलार, तो H प्लस का कितना रहेगा? 0.2। इधर कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चलो यहां तक तो आई होप लॉजिक समझा रहेगा। अब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन क्या है? इट इज टोटल वॉल्यूम। यही था ना फॉर्मूला, यही हमने स्टार्टिंग में लिखा था। नाउ यू हैव टू थिंक लॉजिकली। अभी यहां से ना यू हैव टू फाइंड H प्लस का नंबर ऑफ मोल्स। सो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए? आपको देखो मैंने बताया था, क्या यूज करोगे कि कौन सा फॉर्मूला चेक करो पीछे के N सामने। equals to W/N। नहीं देखो पीछे ही दिया, चेक करो पीछे ही देखो, पीछे के सामने लास्ट सम में देखो क्या किया था हमने, क्या यूज किया था। देखो साइड में मैंने लिखा के दिया था इधर, मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें मोलारिटी दिया है, यहाँ पे हमें मोलारिटी दिया है, तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू N अपॉन वॉल्यूम। तो मोलारिटी H प्लस का कितना दिया है? 0.2 दिया है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? नंबर ऑफ मोल्स हमें ढूंढना है। H2SO4 का वॉल्यूम कितना दिया है? 100 मिलीलीटर। तो हमें क्या करना है, उसको लीटर में कन्वर्ट, तो 0.1 रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा 0.2 इंटू 0.1। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर हो। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी वी विल यूज द सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला,
ठीक है, यही सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। बता सकते हो क्या आएगा? चलो मैं डायरेक्टली अभी कर रहा हूं। मोलारिटी कितना दिया है? 0.2। नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, तो वॉल्यूम कितना यूज करोगे HCl का? 0.4 0.4 लीटर। 0.4 है, लीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, भूलना मत। तो n इक्वल टू क्या रहेगा? 0.2 इंटू 0.4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना रहेगा? 8 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कैलकुलेट करना है। तो ये क्या रहेगा? 2 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 8 सॉरी 10⁻⁻8 नहीं, यहाँ पे आएगा -2 प्लस 8 इंटू 10⁻²। टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा आपके हिसाब से? टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा? 500 ml। 500 500 ml। ml। तो इसको तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, कभी भी 0.5 मोलारिटी, तो 0.5 आएगा। सो 2 + 8 होएगा, 2 + 8 होने वाला है 10। 10 इंटू क्या रहेगा? 10⁻²। नीचे क्या रहेगा? 5। डेसिमल हटाने के लिए मैं ऊपर और एक 10 से क्या करता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, फिर ये 5 और ये 10 कैंसिल आउट होएगा। ये कितना होएगा? 20 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या आएगा? और यू कैन सिंपली राइट इट एज 20/100, और you can simply write it as 0.2 molar. चलो वैसे आप लोग जस्ट एक सेकेंड है, वैसे आप लोग किसके लिए कैलकुलेट करो? SO4 2- के लिए कैलकुलेट करो, ठीक है, एंड वैसे HCl- के लिए कैलकुलेट, सेम लॉजिक यूज करना, ठीक है। चलो ट्राई करो। सर वो 10⁻⁻⁴ नहीं हो जाएगा? देखो इधर ऐड कर रहे बीच में, तो 10⁻² दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 + 8 होएगा विच इज 10। समझा? हाँ हाँ समझा। हाँ मन बोलो। सर वो जो आपने होमवर्क दिया था ना, उसमें से डाउट है सर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबने अलग अलग लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, वो ढूंढना है, आप मेरे को पूछोगे तो मैं आपको सर आप बता, बताओ ना आंसर क्या है? वो मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन भेज दूंगा। तो आपको पूरा दिन दिया था कल सॉल्व करने के लिए। सर नहीं तो मेरे को भी अलग से है। चलेगा, आप जब होमवर्क दिया रहता है वो सर टाइम पे मैंने आपको पूछना। किया था मैसेज, मतलब कब किया मुझे पता नहीं, कब किया था आपने मुझे पता नहीं। सर आज सुबह। हाँ आज सुबह किया था ना, होमवर्क कल दिया था। जब होमवर्क दिया रहता तभी पूछ लेना। चलो अब वैसे ही सोचो, 0.1 मोलर H2SO4 दिया है, तो SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? कितना रहेगा? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। और इधर Cl- का कितना रहेगा? आप ही बता दो, Cl- का कितना रहेगा? 0.2 मोलर। 0.2 मोलर। अनलेस इधर कुछ 2 3 ऐसा दिखने रहा तब तक कुछ मल्टीप्लाई करने मत जाना, ठीक है। अभी हमने SO4 2- का करना है, तो मैं आपको बताता हूँ SO4 2- का हम लोग ये कैसे निकालते हैं। चलो we'll use the same exact logic। तो यहाँ पे सेम हमें कितना दिया? मोलारिटी SO4 का 0.1 दिया, N ढूंढना है। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो यूज था दैट वाज हाउ मच? इट वाज 100। तो यहाँ पे 0.1 को हमें 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि 100 मिलीलीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करते वक्त तो 0.1 होएगा। सो योर आंसर विल बी 1 इंटू 10⁻²। सेम थिंग यू हैव टू थिंक, सेम गोज विथ Cl- के लिए। तो Cl- का मोलारिटी इज हाउ मच? 0.2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl ढूंढना है, और
वॉल्यूम कितना है 400 मिलीलीटर है, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाला है 0.2 इंटू 0.4, डेसिमल हटाओगे तो 10 और 10 नीचे रहेगा। ठीक है, वो ये आप कैलकुलेट कर लेना। नहीं हुआ तो थोड़ा जगह छोड़ दो। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, तो उस पर जरा ध्यान देना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप जगह छोड़ दो उसके लिए। चलो अब ये बी पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट में आपको क्या दिया है 100 मिलीलीटर 0.1 मोलार HCl, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज रिएक्टिंग विथ 300 ml 0.1 मोलार NaOH। ओके, अब यहां पे यू हैव टू थिंक कि वेदर HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा क्या। अब खुद से सोचो करेगा क्या। हाँ कि ना बोलो। Yes. हाँ, हाँ और क्या करेगा फॉर्म ना। करेगा, क्या फॉर्म करेगा NaCl NaCl और NaCl. H2O। और H2O। ओके, तो अभी यहां पे यू हैव टू थिंक, अब रिएक्शन हो रहा है, दो रिएजेंट्स दिए हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, तो हमें इधर चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं ढूंढोगे तो आपको समझेगा ही नहीं कौन सा कंप्लीटली खत्म हो गया करके। नाउ वी विल थिंक। सबसे पहले आपको चाहिए कितना है, आपको चाहिए 1 मोल चाहिए। यहां पे भी कितना लगेगा 1 मोल लगेगा। ठीक है, अब दिया कितना है, लेकिन अभी ये सोचना पड़ेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करने ऑलरेडी आता है। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना रहेगा तो मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला रहेगा N अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी ऑफ HCl दिया है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, वॉल्यूम कितना रहेगा 0.1 लीटर। तो N इक्वल टू क्या रहेगा 1 इंटू 1 इंटू 10 रेज टू -2। वैसे हम लोग क्या करेंगे NaOH का मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे N अपॉन V। NaOH का मोलारिटी दिया है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, वॉल्यूम कितना है 0.3। सेम हम लोग क्या करेंगे N इक्वल टू रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू, इसका आंसर कितना आएगा, दिस विल बी 3 इंटू 10 रेज टू। ओके, तो हमें दिया कितना है, वी आर गिवन 1 इंटू 10 रेज टू -2 एंड ओवर हियर वी आर गिवन। ओके, तो आप देख के क्या बता सकते हो इसमें ना, लिमिटिंग रीजन आपके हिसाब से कौन रहेगा, देख के कौन रहेगा, कौन है लेस यहाँ पे। सर वो 1 वाला है, फर्स्ट वाला जो 1 वाला लेस है, तो ये हम लोग का क्या रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी आर लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियरली दिख रहा है, अगर आप रेशियो लोगे ना 1/1 आएगा, यहाँ पे रेशियो लोगे तो 3/1 आएगा। तो क्लियरली आपको नोटिस हो रहा है कि ये HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। सो ऑलवेज रिमूव, मैं लास्ट में नोट करके देता हूँ, ये सब आपको चेक करना पड़ता है। नाउ यू हैव टू थिंक, ये क्या होएगा, ये 1 मोल पूरा कंज्यूम होने वाला है, तो कितना बचेगा नीचे 0 बचेगा। 1 मोल इसमें से भी यूज अप होएगा, तो इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा 2 इंटू 10 रेज टू -2 बचेगा। अब वैसे आपको सोचना है कि अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो गया तो यहां पे कितना फॉर्म होएगा 1 इंटू 10 रेज टू -2 मोल ऑफ NaCl, और H2O भी सेम 1 इंटू 10 रेज टू -2। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो आई एक्सप्लेन अगेन, इसका पूरा 1 का 1 कंज्यूम हो गया, तो यहां पे कितना बचेगा 0। इसमें से 1 कंज्यूम हो गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 में से 1 होएगा तो 2 बचेगा। फॉर्म कितना होएगा, यही जितना कंज्यूम हुआ उतना ही फॉर्म होएगा।
अगर सपोज यहाँ पे क्या रहता 2 NaCl रहता तो ये कितना फॉर्म होता 2 × 10⁻⁻⁻⁻. बस उतना ही है, जस्ट ये समझाने के लिए। और सब वैसे 3 NaCl रहेगा तो ये भी कितने 3 से मल्टीप्लाई होगा। सर मतलब समझा नहीं मेरे को, मतलब NaOH कितना कंज्यूम हुआ, एक कंज्यूम हुआ और बचा रहा दो बराबर। तो ये रहेगा अनरिएक्टेड, मतलब ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट होएगा। यहाँ पे यू कैन जस्ट सर्कल दिस पार्ट, जिसको क्या लिख सकते हो फॉर्म, मतलब कितना फॉर्म हुआ करके। चलो, नाउ व्हाट विल डू इज, आपको सेम चीज करना है, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। नाउ यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, H+ फाइनल। अब यहां पे आप बताओ कोई H+ रहेगा क्या, आप बताओ H+ रहेगा कहीं पे? ओके, तो इसका आंसर इज नो। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज ये जो HCl जो डिसॉल्व होने वाला था, दिस गॉट कंप्लीटली यूज्ड, उसमें कोई H+ बचा ही नहीं, HCl कुछ बचा ही नहीं। तो HCl बचा ही नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या रहेगा फाइनल? इट विल बी नियरली इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इधर मैं लिखता हूं HCl is completely consumed. चलो, now we will see whether NaOH या NaCl में कोई H+ हमें मिलता है क्या। So what we will do is we will write for Na+. Okay, now over here Na+ के लिए हम लोग को सोचना है। तो Na+ हमें कहां से मिलेगा, यहाँ पे बताओ कहां से मिल सकता है Na+? सर हम लोग को रिएक्टेंट में देखने का है या प्रोडक्ट में देखना? दोनों में देखना। देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे H+ आपको H2O से नहीं मिलेगा, तो द रीजन बीइंग दैट पानी कभी पानी में डिसोशिएट नहीं हो सकता है। यू हैव टू थिंक दैट लॉजिकली। NaCl पानी में Na+ और Cl- में हो सकता है, लेकिन पानी में खुद डिसॉल्व होगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं, तो लॉजिकली नहीं है। इसीलिए H2O से हमने H+ नहीं निकाला है, ये जरा दिमाग पे ध्यान देना। नाउ Na+, अभी Na+ आपको कहां से मिल सकता है, जरा बताओ किस से मिल सकता है? सर हमें दो NaOH से मिलेगा। वेरी गुड, एक NaOH से मिलेगा और एक NaCl से मिलेगा। NaCl से NaOH से होएगा सर, ऊपर 2 लिखा है ना। हाँ, ये डिवाइड होएगा Na+ और OH- में। NaCl किस में डिवाइड होएगा? Na+Cl-। हाँ, अभी ये प्लस माइनस का अगर आपको नहीं समझ रहा है तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे आपको कितना दिया है, NaOH का 0.1 मोलार दिया है। तो Na+ यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा 0.1 मोलार, OH- यहाँ पे फॉर्म होएगा 0.1 मोलार। लेकिन इसका जरूरत है क्या आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी मोल्स में वैल्यू दिया है। अब जरा सोचो, NaOH का कितना मोल है? 3 × 10⁻⁻² मोल है। तो कितना मोल ऑफ Na+ फॉर्म होएगा, आप खुद ही बताओ। सर 3 मोल्स। सेम 3 × 10⁻²। OH- भी वही सेम आने वाला है। सर एक डाउट है, एक सेकंड है, वैसे आपको क्या करना है, NaCl तो ये बराबर है क्या? जरा सोचो, क्या ये 3 बराबर है? नहीं है सर, एक कंज्यूम हो गया ना। एक कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 10⁻²। ओके, सेम गोज फॉर NaCl। NaCl फॉर्म कितना हुआ है? 1 × 10⁻² फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने रहने वाले? 1 × 10⁻²। चलो, तो इसका फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na क्या है? 2 × 10⁻² प्लस
1 into 10 raised to -2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा 100 प्लस 300 तो 400 मिलीलीटर रहेगा विच विल बी 0.4 लीटर। 2 प्लस 3 को आप ऐड कर दो, सॉरी 2 प्लस 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा। 4 का डेसिमल आप हटा दो, ऊपर तो ऑफकोर्स 10 रेज टू -2 होएगा, 4 का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल, ये आप आंसर आप 0.75 ले सकते हो एंड दिस विल बी 10 रेज टू -1। कैमरा ऑन रखना सब लोग। हाँ बोलो क्या हो गया सर? वो Na प्लस F किससे कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल बोलो। चलो तो वैसे ही आपको क्या ढूंढना है, OH माइनस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका होमवर्क रहेगा, और Cl माइनस का। चलो नाउ वी विल गो टू वन मोर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना जिनका हुआ नहीं है, और जस्ट ना एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखो when a reaction during mixing of solution occurs, consider, या फिर always consider the limiting reagent in the reaction। चलो एक और एक क्वेश्चन दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 100 मिलीलीटर of 0.1 मोलार AlCl3, यहाँ पे 200 मिलीलीटर of 0.2 मोलार Al2SO4 3 एंड क्या है 200 मिलीलीटर। तो सबसे पहले आप जरा सोचो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या, यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये सब है ना आप आगे जाके सीखोगे, मतलब जब आप आगे के चैप्टर्स जब पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक में, तभी आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल तो इस पे जस्ट ज्यादा ये मत करो, जस्ट सोचो कि ये रिएक्शन आगे नहीं होगा। लाइक एक और एक रीजन देता हूं कि AlCl3 अगर Al2SO4 थ्राइस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स दोनों का जो इधर कैटायन है इट इज द सेम, तो ऑफ कोर्स इट वोंट रिएक्ट। तो ये तो क्वाइट सिंपल है, ये हमने जो पहले टाइप के क्वेश्चन किया था ए टाइप का क्वेश्चन उसके जैसा हो गया। ट्राई करो, सेम है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन ढूंढना है, एल्यूमिनियम क्लोरीन और सल्फेट का। ये सम हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। मीटिंग एंड हुआ तो वापस सेम लिंक पे क्लिक करके रिज्वाइन कर लेना।